हेलो माय 12th क्लास मैथ स्टूडेंट्स। सो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां क्लास केजी से क्लास 12th प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सो क्लास 12th मैथ स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम रिलीज कर दी है अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, राइट। तो आपके जितने भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर साइंस, तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब की मार्किंग स्कीम रिलीज हो चुकी है। तो एक बार पूरी मार्किंग स्कीम को देखते हैं। अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से बता दूं तो मैथमेटिक्स में स्पेसिफिकली आपका जो थ्योरी पेपर है, जो जिसे आप 3 आवर्स में टारगेट करने वाले हो, वो पेपर आपका 80 मार्क्स का है। और आप सब लोग जानते हैं 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं। सो आप लोगों के स्कूल में जो टेस्ट हुए हैं, पीरियोडिकल्स हुए हैं, तो उन सब का देखा जाए दैट इज इंटरनल असेसमेंट, जहां पे आपको 20 मार्क्स स्कूल से मिलते हैं और 80 मार्क्स का पेपर है जिसे आप मेन बोर्ड एग्जाम में टारगेट करने वाले हो। सो एक बार चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट एनालिसिस अपन देख लेते हैं। सो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो आपका जो पूरा सिलेबस है ना, वो इस तरीके से 6 यूनिट में डिवाइडेड है। 6 यूनिट्स में आपका सिलेबस पूरा डिवाइडेड है। रिलेशंस एंड फंक्शंस अभी हमने देखा था, उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आ जाता है, तो वो दोनों चैप्टर मिला के 8 मार्क्स हैं। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अगर आपने पढ़ लिया, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 अगर आपने पढ़ लिया तो 8 मार्क्स का है आपका चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। ओके, 8 मार्क्स। सो इसमें से देखो बहुत एक्सपेक्टेड है, क्या ही पूछेंगे रिलेशंस एंड फंक्शन से। इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन दे देंगे, या तो आपसे पूछ लेंगे 1 1 1 2 है या नहीं, और दूसरा आपसे पूछ लेंगे डोमेन बता दो। इससे ज्यादा क्या ही पूछेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस में और आईटीएफ में, ठीक है। 8 मार्क्स का है आपका ये 2 चैप्टर। एलजेब्रा विच इज वेरी वेरी इजी, मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट को कंसिस्ट करता है। तो यहाँ पे आपको चैप्टर 3 और चैप्टर 4 मिल जाता है जो टोटल 10 मार्क्स का है। और ये ना बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है कि आप लोग बस एक बार सुन लो ना, आप अपने आप ही सॉल्व कर लोगे, कुछ है ही नहीं इसमें। ओके, फिर 12th क्लास में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है कैलकुलस। कैलकुलस कंसिस्ट ऑफ 35 मार्क्स। अभी कैलकुलस में क्या क्या आता है? कैलकुलस में आता है चैप्टर 5, 6, 7, 8 और 9। ये 5 चैप्टर 35 मार्क्स कंसिस्ट करते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत बड़ी यूनिट है ये, ठीक है। 35 मार्क्स आपको अकेला ये कैलकुलस ही दे रहा है, ठीक है। और बहुत प्यारी है, अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ लिया ना कैलकुलस, आपको टफ नहीं लगेगा। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही प्यारी यूनिट है ये, ठीक है। चलो, इसके बाद हम बात करते हैं वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 14 मार्क्स का आप लोगों के लिए रखा गया है। सो वेक्टर एंड ज्योमेट्री, वेक्टर चैप्टर आपका 10 है और 3D आपका 11 है। सो वेक्टर एंड 3D बहुत सिंपल है, सिलेबस काफी रिड्यूस हो चुका है 3D से, आसानी से आप अपने 14 मार्क्स यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। वेक्टर के क्वेश्चन भी बहुत सिंपल आते हैं, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करो, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, पास्ट ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे लास्ट मोमेंट तक, जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता ना, हम आपको अकेला नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। 5 मार्क्स का ही आता है, ये छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, बस आपको ग्राफ बनाना है। तो जब भी आप एलपीपी पढ़ें तो अपने साथ ग्राफ पेपर जरूर रखें और अभी उसे ग्राफ पेपर में ही प्रैक्टिस करें। फिर बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। 8 मार्क्स का आपका प्रोबेबिलिटी है, दैट इज चैप्टर नंबर 13। तो प्रोबेबिलिटी भी बहुत सिंपल है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि प्रोबेबिलिटी टफ है। पढ़ना कहाँ से है प्रोबेबिलिटी? पहले एनसीईआरटी से पढ़ो, पहले एनसीईआरटी से पढ़ना है। सब कुछ बेस डल गया, आप आसानी से डिफिकल्ट क्वेश्चन जो 20% पास्ट ईयर ट्रेंड में रहे, आप उनको क्रैक कर लोगे। ओके, तो इस तरीके से आपका जो पेपर है, आप लोग जानते हो टोटल 80 मार्क्स का है, राइट। और आपके एग्जाम में कुछ इंटरनल असेसमेंट हुआ होगा, कुछ पीरियोडिकल्स हुए होंगे, कुछ टेस्ट हुए होंगे, तो कुछ असाइनमेंट्स आपने किए होंगे, तो उसके लिए 20 मार्क्स है। इसकी तो आप टेंशन मत लो, आपको अच्छे से यहाँ पे 20 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो बस ये तो आपके स्कूल वालों के हाथ में है और 80 मार्क्स आपके हाथ में है। तो ये इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका भी आप एक काम करो, फोटो ले लो, या फिर आप क्या करेंगे,
एनसीईआरटी बुक में ना उन चैप्टर्स के साइड में यूनिट बना के ये मार्किंग स्कीम भी लिख लो। तो इससे क्या फ़ायदा हो जाता है ना, हमें पता चल जाता है कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए ऐसा है कि हम इसे सबसे पहले पढ़ें क्योंकि कितना मार्क्स ये कंसिस्ट कर रहा है, या कौन सा चैप्टर ऐसा है जिसे हम लास्ट में पढ़ें, राइट। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। इसके साथ स्टूडेंट्स आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन या कूपन कोड परचेज नहीं करना है, बस मन लगा के, दिल लगा के बहुत सारी पढ़ाई करनी है। इसके साथ स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास केजी से क्लास 12 के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है ना आपके, उनके लिए बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। तो अगर आपको ये बुक्स एंड ई बुक्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिलेगा, आप उस फॉर्म को फिल करना, बहुत ही जल्दी हमारी टीम आप लोगों से कॉन्टैक्ट करेगी। टिल देन स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।